पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान नाम नहाद मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हुआ और उसके अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पूरी तरह उसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आई, क्योंकि जो सबसे बड़ा उनका हीमैन है यानी कि गंडापुर, वो आज मौजूद नहीं थे और उन्होंने एक तरह का बाइकआउट किया हुआ था, बल्कि आधी ज़्यादा जो उनका पैनल है वो मौजूद ही नहीं था। शरीफ लोग, असद कैसर साहब वगैरह, ये आई थिंक हुकूमत के साथ इस सारे उसके अंदर प्रोसेस में शरीक हुए और हुकूमत जो है वो अब कोई दरमियानी रास्ता सुलह निकालने की कोशिश कर रही है। दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है, ये तो एक $100 मिलियन क्वेश्चन है कि दरमियानी रास्ते से मुराद क्या है कि इमरान खान की जेल से बनी गला या पेशावर मुंतकली या इमरान खान की रिहाई। जिस तरह कि हमने देखा इससे पहले, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। एक पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनको करप्शन के केसेस के ऊपर या अदालती फ़ैसलों के ज़रिए निकाला गया, जिन लोगों ने वो केस बनाया था, मैं उनमें से एक बहुत बड़ी हस्ती के सामने बैठा हुआ था अब से कुछ माह पहले, ग़ालिबन साल पहले की बात होगी। मैं उनके सामने बैठा हुआ था और उन्होंने ही उस लीडर को निकाला था और वो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है और बाकायदा केसेस बनाकर बड़े शदोमत के साथ जो है वो करप्शन के केस अदालतों के ज़रिए निकाला था। तो मैं उनके सामने बैठा, पूछा था कि उस बंदे का मुस्तकबिल क्या है। नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है, ऑब्वियसली पॉपुलर लीडर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे। मैं कहा नवाज शरीफ साहब क्या मुस्तकबिल है, वो तो ताहयात उन पर अब 7 साल 10 साल की कैद भी उनकी है, वो लंदन में थे उन दिनों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ये जो मैं मुलाकात मेरी थी पाकिस्तान में हो रही थी उन मास्टरमाइंड के साथ जिन्होंने इनको निकाला था बाहर केसेस बना के, बहुत अहम शख्सियत थे। उन्होंने पहले तो मुझे कहा कि नवाज शरीफ इस दुनिया के आदमी नहीं है, नवाज शरीफ एक अजीम हस्ती हैं और नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो तो उनके लिए बहुत छोटी चीज़ रह गई है, वो तो उससे बहुत आगे निकल गए हैं। उनको सिर्फ वो पाकिस्तान का सोचते हैं, उनके लिए ना कुर्सी की परवाह है उनको, ना प्राइम। तो मैं हैरान रह गया कि मैं कहा जिन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर पूरा युद्ध करके नवाज शरीफ साहब को निकाला, वो आज ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इस दुनिया के रहे नहीं, वो तो लार्जर देन लाइफ हो चुके हैं, वो तो लार्जर देन दिस वर्ल्ड यूनिवर्स, दिस होल कायनात हो चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब आपने केसेस बना के उनको नाहल करार दिया, उनको निकाला, उन्होंने बड़ी कामली कूलली मेरी बात सुनी और बड़े ठोस लहजे में कहा सारे केस झूठे थे। मैं तो हैरान रह गया, मैंने कहा नहीं आप लोगों के बनाए हुए सारे केस झूठे थे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल झूठे थे। और उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब आए और आने के बाद रेड कारपेट भी हुआ, ज़मानतें भी हुई, केस भी ख़त्म हुआ। मुझे नहीं पता इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने जो इमरान साहब पे केस जितने बनाए हैं या जो उनके दौर में केस चल रहे हैं, वो 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक सच्चाई मबनी केस है और वो उसको प्रूव होना चाहिए और अदालत के हर फोरम पे चैलेंज भी होना चाहिए और उसका फैसला भी आना चाहिए। बाकी केसेस भी हैं, 160 केस है इमरान पे। इस मुल्क में ये हुआ है कि जो केस बनाते हैं वो फिर कहते हैं कि यार ये केस ही कोई नहीं था। तो क्या इमरान के साथ भी ये होगा कि बड़े आराम से मुझे कोई हस्ती बैठी होगी सामने और वो कह देंगे कि जनाब वो तो इमरान साहब पे सारे केस झूठे थे, या ऐसा नहीं होगा? ये आपकी दफ़ा की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल एक सच्चाई पे खड़ी हुई है, वो बिल्कुल हक पे खड़ी हुई है, वो किसी झूठे केस पे नहीं खड़ी हुई और वो एंड तक जो है इमरान को लेके जाएगी। इस तनाज़ुर को जहन में रख के जब आप इन मुज़ाकरात को देखते हैं तो ये मुज़ाकरात फार्स लगते हैं, क्योंकि अभी जो सिविलियंस को सज़ाएँ सुनाई गई हैं उसमें ISPR की प्रेस रिलीज़ के अंदर जो मास्टरमाइंड का जिक्र किया गया है नाम लिए बगैर, कि मास्टरमाइंड को तक पहुँचे बगैर या उसको इंसाफ हुए बगैर उस मामले तक उसको कैफरे किरदार तक बेचारा फौज चैन से नहीं बैठेगी। तो मास्टरमाइंड का तो सीधा मतलब जो है वो इमरान खान है और मेरी अपनी इतला भी ये है, मैंने कन्फर्म भी किया, उसका मतलब इमरान खान है हर लिहाज से। तो अब ये हुकूमत जो मुज़ाकरात कर रही है, वो हुकूमत जिसकी ना कोई कैपेसिटी है मुज़ाकरात करने की, मुज़ाकरात से मुराद इमरान खान के ऊपर कोई रिलीफ देने की ना रिलीफ लेने की, वो किस बुनियाद पर कर रही है? क्या उसमें इस्टेब्लिशमेंट को किस हद तक उन्होंने ऑन बोर्ड रखा हुआ? ऑन बोर्ड तो खैर रखा ही होगा, बल्कि बाइजाज़त ही कर रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट को अगर वीटो का हक हासिल है तो इन मुज़ाकरात का फ़ायदा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के वीटो का मतलब ये है कि 9 मई पे माफ़ी के अलावा वो कुछ नहीं चाहते इमरान खान से। और इमरान खान वो शय हैं या हस्ती हैं जो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। उनकी गलती भी हो वहाँ उन्होंने माफ़ी नहीं मांगनी, यहाँ तो समझते हैं मेरी माफ़ी है ही नहीं, मैंने गलती कोई की ही नहीं तो माफ़ी मैंने क्या मांगनी। 9 मई का वो इंटरप्रिटेशन उनकी कुछ और है, वो कहते मैंने किया ही नहीं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट और कन्फ्यूजन के अंदर ही जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या है इस पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई थी कई दिनों से कि ये आज जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाई देना है वो आज पोस्टपोन हो जाएगा। बड़े बड़े जगह सहाफ़ियों ने इस पर खबर ब्रेक की हुई थी, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले आमिर इलियास राणा साहब से गुफ्तगू कर रहा था, उनके पास के हवाले से बड़ी सॉलिड इतला है कि ये जो आगे गई है
ये क्यों गई है? कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि मामला हुकूमत से डील का चल रहा है, वो तो आपको मैंने बता दिया कि डील इतनी आसानी से होने वाली नहीं है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, या मामला कुछ और है।